प्रदेश से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक, राजनीति से लेकर हर मुद्दे तक, हर बड़ी खबर आप तक। बने रहें आप स्टार 9 आने सच के। रामपुरा विकास खंड क्षेत्र में 101 विकास कार्य करवाए गए, जिनको लेकर आज लोकार्पण किया गया, जिसमें पहुंचे जिला पंचायत अध्यक्ष घनश्याम अनुरागी और विधायक मूलचंद निरंजन, जिनके द्वारा लोकार्पण किया गया और विकास कार्यों को गिनाया गया। बता दें, मामला जालौन जिले के माधोगढ़ तहसील क्षेत्र के रामपुरा विकास खंड क्षेत्र का है, जहां ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह सेंगर के द्वारा यह विकास कार्य करवाए गए, जिसमें 101 विकास कार्यों को लेकर आज लोकार्पण किया गया। बता दें, आज दिन गुरुवार समय लगभग 6 बजे लोकार्पण किया गया। बताते चलें कि ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह सेंगर के द्वारा रामपुरा विकास खंड क्षेत्र में 101 विकास कार्य करवाए गए। कहीं खड़ंजा डलवाया गया, तो कहीं इंटरलॉकिंग करवाई गई, तो कहीं इंटरलॉकिंग के साथ साथ नाली का निर्माण भी करवाया गया। तो वहीं सरकार के 8 साल पूर्ण होने पर भी जिला पंचायत अध्यक्ष घनश्याम अनुरागी और विधायक मूलचंद निरंजन ने जानकारी दी। कहा कि सड़कों का भी चौड़ीकरण करवाया जा रहा और विकास की गंगा जालौन जिले में बहती दिखाई दे रही। वहीं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों पर खरी उतरते दिखाई देते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जिनके द्वारा आए दिन विकास किया जाता है और विकास की गंगा बहाई जाती है। इस मौके पर घनश्याम अनुरागी, विधायक मूलचंद निरंजन, महेश पतराई विधायक प्रतिनिधि, केपी वरिष्ठ पत्रकार, मनोज राजा वरिष्ठ पत्रकार, विनय गुप्ता ब्यूरो चीफ एवं अमित पुरवार, प्रिंस द्विवेदी, विजय द्विवेदी, कुलदीप जाटव, राकेश, सौरभ, महेंद्र गौतम, वरुण द्विवेदी और नीलेंद्र सिंह और अंकित सिंह एवं अन्य लोग भी मौजूद रहे, जिनके बीच में यह कार्यक्रम किया गया और विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। वहीं ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह सेंगर के द्वारा सभी को सम्मानित भी किया गया। कितना लोकार्पण कितने कार्यों का हुआ है, उसकी कितनी लागत थी और क्या क्या विकास किया? आज रामपुरा ब्लॉक में 2024-25 और कुछ कार्य 23-24 के, उनका सभी का लोकार्पण हुआ है। लगभग ये 7 करोड़ प्लस के जो है ना कार्य पूरे क्षेत्र की जनता को सादर समर्पित किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा कराए हुए प्रत्येक काम में गुणवत्ता, सेवा, सुशासन का जो है ना भाव रहता है और उसी के तहत आज ये कार्यक्रम आप सबके बीच ब्लॉक के सभी सम्मानित क्षेत्रवासियों के बीच ये संपन्न हुआ है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आप देखेंगे कि इन सभी पत्थरों पे कोई भी विकास खंड की ऐसी ग्राम सभा नहीं छूटी है जहाँ पे कार्य ना हुआ। चूँकि विकास में सीमित संसाधन है, इन सीमित संसाधनों में भी रह के हमने प्रयास ये किया है कि हर एक ग्राम सभा में विकास कार्य जो है ना पूर्ण हो जाए। कहीं पे इंटरलॉकिंग हुई है, कहीं पे सीसी हुई है, कहीं पे बाउंड्री वॉल निर्माण हुआ है, स्कूलों के कायाकल्प हुए हैं और बहुत सारे जनोपयोगी कार्य हुए हैं, जो आप इन सभी पत्रों पर देख सकते हैं। ऐसा कौन सा विशेष कार्य है जो अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया और आपने उसको पूर्ण कराया और जिससे जनता को लाभ मिला है? देखिए, जनता को लाभ के लिए तो सारे ही कार्य हैं, लेकिन विशेष रूप से जो स्कूलों के कायाकल्प पे विकासखंड रामपुरा ने ध्यान दिया है, वो आप स्वयं जाके देखें तो आप पाएंगे कि यहाँ के लगभग 90% स्कूलों का कायाकल्प किसी एक कॉन्वेंट स्कूल के बराबर है। आप जाके देखेंगे तो आपका मन खुश होगा कि स्कूलों का विकास, जो एक हमारी प्राइमरी शिक्षा है, प्री प्राइमरी शिक्षा है, वो उनके लिए भवन, उनके लिए एमिनिटीज़, उनके लिए वाशरूम्स, उनके लिए बच्चों के लिए अदर फैसिलिटीज़, वो सब कुछ मुहैया कराई गई हैं। और निश्चित तौर पे आप अन्य ब्लॉकों से रामपुरा विकास खंड में स्कूलों की अगर स्थिति देखेंगे तो बहुत अच्छी है। यहाँ ये बाढ़ क्षेत्र बहुत अधिक है और क्या इसके लिए आप व्यवस्था करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से प्राकृतिक आपदा कह के नहीं आती है, लेकिन हमने पिछले कुछ सालों में जो बराबर निरंतर बाढ़ आई है 2 साल, उस बाढ़ से बहुत कुछ सीखा है। उस बाढ़ से सीखने के बाद जैसे हमने खेतों में जो है ना बंध डाले, तटरक्षक बनाए और जहाँ पे इस तरह का खेतों के साथ कटाव था, वहाँ पे हमने पक्का निर्माण किया। और इसी क्रम में आपने देखा होगा
जो हमारे जिले का सबसे लास्ट गांव है गुड़ाबेरा, वहाँ पे यमुना का घुमाव है। तो माननीय जल शक्ति मंत्री जी के सहयोग से, क्षेत्रीय विधायक जी के सहयोग से हमने तटरक्षक वहाँ बनाया हुआ है। तो वो अपनी तरह का उत्तर प्रदेश में शायद एक अकेला प्रोजेक्ट है। 35 मीटर ऊंची रिटेनिंग वॉल बनी है, देखने लायक है, वो काम कर रही है। अब उसका कंप्लीशन हो गया, अब दूसरे फेज़ में काम है, वो भी होगा। तो बाढ़ से बचने के लिए ये सारे तरीके हैं। बाद बाकी प्राकृतिक आपदा को हम जितना रोक सकते हैं उतना गवर्नमेंट ध्यान दे रही है। पूरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर एक नागरिक की तरह माननीय योगी जी का, माननीय मोदी जी का ध्यान है, और उसी परिप्रेक्ष्य में हम भी एक छोटी सी कड़ी में मिलकर उनके दिए हुए कार्यों को आगे बढ़ाएं। आज आपका जन्मदिन भी है, इसमें क्या कहना चाहेंगे संदेश क्या देंगे? जन्मदिन पे सिर्फ एक ही संदेश देना चाहूँगा, क्षेत्रवासियों का जो मेरे ऊपर स्नेह है, प्यार है, और जो मेरे को सेवा के प्रति उन्होंने अग्रसारित किया है, वो इसी तरह से मेरे साथ अपना स्नेह बनाए रखें। और मैं उन्हें ये विश्वास दिलाता हूँ कि ये जन्मदिन तो एक दिन आता है साल में, लेकिन मेरे लिए उनकी सेवा करते हुए रोज़ जन्मदिन है। मैं इस तरह के काम रोज़ करना चाहूँगा रामपुरा विकासखंड के लिए, जिससे कि हमारे क्षेत्र की जनता जो है ना अपना सुविधाजनक जीवन यापन